हेलो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। आज की जो क्लास है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की है, आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए। तो देखिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो हालांकि थोड़ा सा मैं बिजी था क्योंकि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो उसमें मैं सोच रहा 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करनी है आप लोगों के लिए। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। हालांकि फिटर की तो चल भी रही हैं, तो थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण बस 10 तारीख तक का समय दे दो, ठीक है। बाकी आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। तो आज की ये मेरी पहली क्लास इलेक्ट्रिशियन की, क्योंकि मैं जैसे तैसे करके आज आपको ये क्लास दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में क्या आखिरकार इलेक्ट्रिशियन होता क्या है। देखिए आप फर्स्ट ईयर में हो, जब तक आपको पता ही नहीं होगा इलेक्ट्रिशियन होता क्या है, तो देखो मैं ज़्यादा यहाँ पर डीपली नहीं जाने वाला, मैं आपको सिंपल और साधारण भाषा में समझाने वाला हूँ। इलेक्ट्रिशियन क्या होता है? एक विद्युतकार मिस्त्री। कौन होता है? विद्युतकार मिस्त्री। भाई जो भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, मान लीजिए आपकी ये लाइट लग रही है, मान लीजिए कोई आपका फैन हो गया, मोटर हो गए, पंखे हो गए, है ना, तो इस टाइप का जो काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन तो होते हैं वो। तो वही क्या कहलाता है भाई? मिस्त्री बोलते हैं आप लोग आम भाषा में उनको। तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन होता है, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। जो विद्युतकार का काम, जो विद्युत का कार्य करता है, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन होता है। बाकी आपने देखा होगा जो पंखे वगैरह की मोटरें भरते हैं, है ना, जिसे वाइंडिंग का ज्ञात हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कि मैंने 1-2 तार घेर लिया मैं इलेक्ट्रिशियन बन गया, का कुछ नहीं भाई। जिसको प्रॉपर वाइंडिंग का ज्ञात हो, है ना, कि भाई वाइंडिंग कैसे होनी है, क्या करना है, जिसको प्रॉपर कार्य आना चाहिए, है ना, वही एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। जिसको ए से लेकर जेड तक गिनती पता हो, गिनती बोला हूँ ABCD, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है? एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। देखो बाबूजी को उनको, ठीक है। तो ये क्या है? किस्म से प्रॉपर है, ठीक है। हाथ से इन्होंने क्या कर दिया? ट्यूब जला दी, ठीक। तो आपको नहीं जलानी है, लेकिन ये क्या कहलाता है? एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन कहलाता है, ठीक है। जिसको प्रॉपर मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, कैसे वो ठीक होते हैं, कैसे चलेंगे वो। तो वही क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। अगला चलो, अब आता है आपका, इसमें ज़्यादा कुछ डीपली नहीं है, ठीक है, बस यही चीज़ है। इसी चैप्टर में आपका आता है, देखो चैप्टर जो हमारा है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये हमारा चैप्टर होने वाला है आज का। कौन सा? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यानी कि आपको इलेक्ट्रिशियन में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों से आपको बचना है ना, वही इस चैप्टर में बताया जाता है, ठीक है। बस ये एक किस्म से बेस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कहां पर करना चाहिए भाई? देखो आप मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन हो, तो कहीं ना कहीं वर्कशॉप में तो काम करते होंगे, या फिर किसी फील्ड में काम करोगे, है ना। आप ITI कर रहे हो, ITI करने के बाद आप जब आपकी 2 साल की ITI कंप्लीट हो जाएगी, आप अप्रेंटिसिप भी करोगे, है कि नहीं। अप्रेंटिसिप जब आपको लोगे तो आपकी जॉब भी कहीं लगेगी, सरकारी हो या प्राइवेट। अब किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो आपको वर्कशॉप में रखा जाएगा, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, ठीक है। जहां पर क्या होता है डियर? इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। तो वहां पर जब वर्कशॉप में आप कार्य करते हो, है ना, तो आपको किन किन चीजों का वहां पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो उसी चीज में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया जाता है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, चैप्टर का पूरा मैंने सारा आपको बता दिया कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो, अब किन किन चीजों का नहीं ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत से, इस महान मूर्ति को देखो, है ना, देखो डायरेक्टली टच वहां पे कर रहा है, गलती से हाथ लगा दिया होगा, उंगली लगी होगी इसकी उधर पे, है ना। ध्यान से देखो इसको, ठीक है, इसका बैंड बच चुका है, देखो, है ना। तो ये होता है एक किस्म से जिसको कुछ ज्ञात नहीं है ना, बन गए इलेक्ट्रिशियन, जिसको ज्ञात नहीं है, कुछ नहीं है, बस सूट दिया बोर्ड में पेंचकस, है ना, ठीक है। उंगली टच हो गई होगी इस पर, लोहे पर, जो लोहे की जो बिट होती है इसमें, ठीक है, या फिर जो भी आपके यहाँ पर या फिर देखो टच हो गया, देखो नीचे की साइड नंगे पैर ही है, देखो इस क्या है यहाँ पर? नंगे पैर, ये देखो, ये देखो ना, तो कुछ चप्पल अप्पल पहन रखी है, फिर तो बाजे बजे नहीं थे इसके, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको नहीं करनी चाहिए, इस टाइप से इसमें चैप्टर में बताया जाता है। आपको प्रॉपर ये समझाया था कि भाई प्रॉपर बनो इस टाइप से। देखो इन्होंने साहब जी ने क्या पहना है? इन्होंने टोपी भी ओढ़ रखी है ना भाई। इन्होंने क्या बोलते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं, ठीक है, सारा का सारा मतलब प्रॉपर। भाई देखो चश्मा पूरा लगा रखा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब ये आपको यहाँ पर
इसी चैप्टर में बताया जाएगा क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसी के बारे में जानकारी दूंगा। अब चलो, यहाँ पर आपने इतना समझ लिया होगा कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, चलो अब चलता हूँ पॉइंट की ओर लेकर, थ्योरी की ओर लेकर, हल्के से। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल सरल भाषा में, है ना, बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही दूंगा, चिंता मत करो, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि देखो मुझे पता लग सके कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, है ना, ऐसा ही सेम टू सेम कंटेंट चाहिए, या फिर मैं जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करवा दूँ आपका क्या करके, ठीक है, क्वेश्चन में समझाऊँ, तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आती है यहाँ पर सुरक्षा सावधानियां। ठीक है, पहला पॉइंट आता है मेरे पास सुरक्षा सावधानियां। आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है इसमें, जैसा मैं बता रहा हूं देखो समझते रहना, है ना। सुरक्षा सावधानियों से मतलब है जहां पर भी आप किसी भी वर्कशॉप में कार्य करते हैं, मशीनें वगैरह होती हैं, है ना। अब कुछ भी मान लीजिए आपकी कोई मशीन है ना, या फिर आपके पास कोई सर्किट बोर्ड है ना, मान लीजिए तो कंट्रोल पैनल होता है, वहां पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें वहां पर ध्यान रखनी है ना, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, वो अब आगे आने वाला है। और इस सुरक्षा सावधानियों में आपको क्या क्या मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये दिखाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको नहीं करना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको जरूरी चीजें होती हैं, यानी कि इसमें जरूरी चीजें बताई है इसमें कि आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, औजार, उपकरण, मशीन तथा कार्य करने के तरीके का पर्याप्त ज्ञान न होना। हल्का सा जूम कर देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं हल्का सा जूम कर देता हूं, वरना मैं आपको इसमें प्रॉपर तरीके से आपको बता ही दूंगा। ठीक है, वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला जो पॉइंट बोला है कि किसी औजार, उपकरण, मशीन तथा कार्य करने के तरीके का पर्याप्त ज्ञान न होना। अब मान लीजिए मेरे पास ये पैनल बोर्ड है, ठीक है भाई साहब, मैं आ गया और डायरेक्टली मैंने इसके तार लगा दिए, और कोई इसका टच जो है भाई है तो लोहे का ही है, इसमें लोहे का तो इंस्ट्रूमेंट लगा ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं को टच हो गया ना, और मैंने क्या किया, मैंने इसका एक जॉइंट मार दिया, इसका जो मेन कनेक्शन है और बोर्ड से लगा दिया, उसका ऐसे ही मार दिया कनेक्शन, और वो टच हो गया इस पैनल बोर्ड से, और मैं आकर ऐसे खड़ा हो गया भाई साहब, है ना, भाई बैंड बज जाएगी मेरी, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो इसका मतलब मुझे इस चीज के बारे में ज्ञात होना चाहिए, भाई इसमें क्या चीज है, क्या नहीं करनी चाहिए, है ना। मान लीजिए कुछ भी चीज है मेरे पास, मैंने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है छोटा सा, जिसमें एक कनेक्शन है ना, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं और उसके ऐसे मेरे हाथ में कुछ भी एक लोहे की छड़ा ऐसे सूट दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा ना। तो भाई साहब कहने का और मतलब ये है कि मशीनें जो आपके वर्कशॉप में होगी, अगर उन पर आपको पूरा प्रॉपर ज्ञात नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है आपको प्रॉपर, तो फिर आपको उन पर कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले उनको सीखो तभी आपको कार्य करना चाहिए। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके जो मशीनी उपकरण होते हैं उनका प्रॉपर ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, जहां आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं ना, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जानकारी न होने पर किसी भी मशीन को चलाना। मैंने वही बताया। ठीक है, अब मान लीजिए आप गाड़ी है आपके पास, भाई बाइक सब लोग चलाते हैं, कार कोई चलाता होगा, अब मैं आपको कार में बैठा दूं कि भाई चलाओ, है ना, आप सोचेंगे चलो मोटरसाइकिल तो मैंने चलाए रखे, तो गाड़ी की क्या बड़ी बात है ना, तो गाड़ी आप चलाओगे, ठोक दोगे कहीं ना कहीं, तो वही सिस्टम है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, किसी भी उपकरण के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको वो नहीं करना चाहिए। अगर आपकी वर्कशॉप में कोई भी ऐसी मशीन है, आप उसको सोचे अरे यार बड़ी मस्त मशीन लग रही है, अच्छी लग रही है यार देखने में, चलो चला कर देखता हूँ, है ना, अरे चलाओगे कुछ गड़बड़ हो गई तो बैंड बज जाएगी सारे काम की, है कि नहीं। तो ये पॉइंट बोला है कि किसी भी मशीन को चलाने से पहले आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर बोला है, कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता, कि भाई किसी को टाइम दे रखा है, जल्दी जाना है, भाई साहब टाइम हो रहा है यार, 5 बज गए, मुझे तो घर जाना है ना, भाई साहब भूख लग रही है बहुत तेज, या फिर किसी को टाइम दे रखा है ना, तो वो चीजें मार देती है कि फटाफट कार्य कर दो और खत्म, बस चलो बस फटाफट, जल्दी जल्दी में तार वार जोड़ दिए और पता लग रहा है जो चल रहा है वो ब्लास्ट हुआ पड़ा है ना। तो ये जो चीजें हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता होती है ना किसी किसी को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य से अधिक मेहनत, ठीक है भाई, एक बात बताओ, मान लीजिए मेरा वेट कितना होगा, 50 के लगभग है, मैं 1 क्विंटल वजन उठाना चाहूँ, है ना, उठाना चाहूँ, उठा लूंगा, है ना,
भाई ज़बरदस्ती करके तो उठाऊंगा ही, लेकिन क्या होगा, या तो पेट गड़बड़ हो जाएगा या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत हो सकती है शरीर में, भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जितना आपके पास सामर्थ्य है, जितनी आपके पास ताकत है, उतना ही कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगभग काम आपको आपकी एक्यूरेसी बन रही है, मतलब आपकी सामर्थ्य जितना बन रहा है, मान लीजिए 8 घंटे कार्य करने का, और आप कर रहे हो भाई साहब 16 घंटे काम, है ना, बीमार पड़ जाओगे ना। बीमार पड़ोगे तो फिर गड़बड़ है साहब, है ना, आपकी वर्कशॉप भी खाली होगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट को पढ़ो, उसके बाद मैं इसको रफ करके आप बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है वो आता है 5वां नंबर का, कि कार्य में रुचि न होना। ठीक है, कौन सा नंबर का आता है, कार्य में रुचि ना होना। भाई देखो, पहली बात तो ये है कि बहुत से ऐसा होता है कि मेरा मन किसी और काम करने का है, ठीक है, और मैं कर कुछ और रहा हूँ। ठीक है, यानी कि भाई कहते हैं ना कि भाई जिसको डॉक्टर बनना हो, मतलब मेरा मन था यार डॉक्टर बनने का, यहाँ मुझे वकील बना दिया। ठीक है ना। अब वकालत में थोड़े ही वो क्या बोले कैंची पट्टी वट्टी करेगा, है ना, या फिर मेरा शौक था यार वकालत करने का या फिर टीचिंग करने का, है ना, मुझे भर्ती कर दिया मुझे पुलिस में, है ना। तो मतलब ये चीज़ें हो जाती है भाई एक किस्म से। कार्य में रुचि अगर आपकी नहीं होगी, है ना, तो भी आप सही से काम नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, यार मैं कहाँ फंस गया, है ना। भाई होते हैं ना ऐसे, भाई इलेक्ट्रिशियन, भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई जिसको कुछ और फील्ड में जाना होता है। आप में से बहुत से होंगे, है ना, जो मजबूरन होकर ITI कर रहे होंगे, यार मुझे तो वो करना था यार, मेरी तो मजबूरी हो गई यार, मेरे काम में रुचि नहीं है, बस मजबूरी है, मुझे डिप्लोमा चाहिए, वरना मुझे कोई टेंशन नहीं है ना भाई, है ना। गड़बड़ करोगे ना तो कार्य में रुचि ना होना, पहली बात। 6वां नंबर आता है कार्यस्थल का वातावरण सही नहीं होना। वातावरण से मतलब है जहां पर आप कार्य कर रहे हो, है ना, कार्य कर रहे हो। अब एक बार बताओ, यहाँ पर ठंड का माहौल है, जहां पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने जैकेट पहनी हुई है, अगर मैं यहाँ पर एक पंखा चला दूँ फिर AC चला दूँ, है कि नहीं, पढ़ा दूंगा फिर मैं यहाँ पर, है ना, ठंडी उठ जाऊंगा मैं तो क्लास बंद कर दूंगा। तो भाई वातावरण सही होना चाहिए एक किस्म से, है ना, वातावरण का फर्क पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर पॉइंट आता है उचित औजार उपकरणों व मशीनों का अभाव, है ना। पर आपका 8वां नंबर उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बहुत से ऐसे होते हैं भाई लड़के, है ना, जो ऐसे ऐसे कार्य मतलब कपड़े पहन लेते हैं, फिर बाल लंबे लंबे भाई साहब खतरनाक तरीके से, है ना, दाढ़ी मूंछ, है ना। तो वो सिस्टम है, आपने देखो पायलट वगैरह देखे होंगे, फिर फौज वगैरह में देखे होंगे आप लोगों ने, है ना तो ज़्यादा बड़े बाल होते हैं उनके, ना दाढ़ी वगैरह होती, कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन अगर आप वर्कशॉप में कहीं काम कर रहे हो, आपकी वेशभूषा, आपने बड़े बड़े कड़े पैर रखे, इतनी बड़ी बड़ी चैन पहन रखी गले में, है ना, और पता लग रहा है आप ऐसे खड़े हो, है कि नहीं। वो कहीं पर मान लीजिए आपको दिक्कत हो गई, वो चैन उलझ गया, फिर वो कड़ाव जो भी आपके हाथ में आपने पहन रखे हैं, फिर कोई संकले चेन वगैरह आपने पहन रखी है, वो कहीं पर उलझ गई, है ना, फिर कुछ भी दिक्कत हो जाती है, वायर वगैरह में उलझ जाती है, नहीं, है कि नहीं। तो वेशभूषा का सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि वेशभूषा का ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर वस्त्र होते हैं, है ना, जो कपड़े होते हैं, वही आपको यहाँ पर पहनने चाहिए, है ना। 9वां नंबर आता है कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना। देखो पहली बात तो ये है, यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा एक शांत माहौल है, आपने लाइब्रेरी देखी है, लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी देखी है, जहाँ पर सब लोग शांति से बैठकर पढ़ते हैं। अगर वहाँ पर एक किस्म से भाई कोई भी लड़का आ जाए, है ना, वहाँ पर बोलने लग जाए, फिर 2 लड़के आ जाए वहाँ पर बोलने, ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करने लग जाए, इधर उधर की बातें करने लग जाए, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो एक किस्म से क्या होता है। या फिर ये आपके कॉलेज में देखा होगा भाई बहुत से लड़के ऐसे जो दंगे फसाद करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये अच्छी बात को नहीं दर्शाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक किस्म से इस कार्यस्थल पर जहाँ भी आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिशियन के, वहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आपको सदैव यहाँ पर एक किस्म से सदाचारी रहना चाहिए अपने काम के प्रति, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई साहब। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ भाई, है तो आसान भाषा में, आप लिखा भी आप भी समझ सकते हो, है ना भाई, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। एक है यहाँ पर घरेलू तनाव होना। कार्यस्थल पर आप जब भी काम करने के लिए अगर जाओगे, या फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है घर की, है ना, घरेलू मुझे कोई भी समस्या है, मेरा मन तो लगा रहेगा उस साइड में कि यार घर ये प्रॉब्लम होगी, है ना, यार वो दिक्कत होगी यार, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरा मन ही नहीं लगेगा यार पढ़ाने में, है कि नहीं।
तो मेरा ध्यान जो है एक किस्म से डाइवर्ट होगा, ठीक है, यानी कि मेरा जो मन है वो भटक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक किस्म से घरेलू तनाव अगर है तो थोड़ा बहुत या तो आपको रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को उसको निपटारा करने की। तो वर्कशॉप में तनाव रहित रहकर आप अगर तनाव में हैं तो आपको कार्य नहीं करना चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए 10 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर सुरक्षा सावधानियों में अभी आपको यहाँ पर अब इन्होंने वो रखा है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, है ना। सुरक्षा सावधानियों में आता है कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी चाहिए, है ना। अब उन पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ कि अगर आप कहीं पर वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो ये चीजें आपको भैया करनी चाहिए, तभी आप अच्छा एक किस्म से प्रदर्शन कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप अच्छा एक इलेक्ट्रिशियन बनकर दिखा सकते हैं, ठीक है, और जितनी भी दुर्घटनाएं हैं उनसे बच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा अब बात कर लेता हूँ आपको दुर्घटनाओं से बचाव कैसे करना चाहिए, ठीक है। दुर्घटनाओं से बचाव करने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है मेरे पास, यहाँ पर सूचनात्मक जो सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं। अब देखो ये क्या सिस्टम है, अभी मैं आपको आगे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी मैं आपको जो जितने भी सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, जितने भी हमारे सेफ्टी साइन होते हैं, है ना, सूचना चिन्ह जिसको बोल सकते हैं, है ना, सुरक्षा चिन्ह, है ना, या फिर सूचना चिन्ह बोल लो या फिर सेफ्टी साइन बोल लो, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपने देखा होगा जब भी आप किसी लैब में जाते होंगे, है ना, आपको बहुत सारे आपको सूचनात्मक चिन्ह भी देते हैं कि यहाँ पर जाना मना है। फिर आपने देखा होगा नो स्मोकिंग का भी होता है, जहाँ पर आप मशीनें वगैरह होती हैं वहाँ पर डेंजर लिखा होता है इस टाइप से। तो ये क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि भैया यहाँ पर खतरा है, आप यहाँ पर रहने दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये वाला पॉइंट देख सकते हो, ठीक है, आई होप को दिख भी रहा होगा, नहीं, ठीक है, अब ठीक है। वो आता है मेरे पास यहाँ पर विद्युत यंत्रों मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं। देखिए हो सकता है आप अनजाने अंदाजाने में ही आप एक कसम से मान लीजिए मशीन पर काम कर रहे हैं, है ना। अगर आपको पता होगा कि भैया यहाँ अब मान लीजिए मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ दीवार पर हाथ लगाऊंगा वहाँ पर तार टच हो रहा है ना, वहाँ पर तार छुला हुआ है, अगर मैं वहाँ पर टच कर दूंगा तो मुझे करंट लग जाएगा, है ना। इस प्रकार से मशीन के कहाँ पर खतरा हो सकता है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, किस्म से चिन्ह लगा दे कि भैया यहाँ पर खतरा है। आप सेफ्टी होगी, देखो सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं होंगे, भविष्य में कोई भी मान लीजिए आपके कोई भी बाद में कार्य करने के बाद में कोई और भी आता है उस पर कार्य करने के लिए, तो भैया वो भी एक किस्म से समझ जाए कि हाँ भाई यहाँ पर खतरे का साइन है, तो यानी कि दिक्कत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक मशीन को पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं। यानी कि दुर्घटना संबंधित यानी कि उसके पास उस मशीन के मतलब जितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं उसके पास उसका जो है किस्म से चार्ट लगा दे कि भैया यहाँ से इस मशीन के द्वारा ये दुर्घटनाएं हो सकते हैं, इनसे बच कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आता है 4th नंबर का कि प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं। प्राथमिक जो फर्स्ट एड होता है, ठीक है, प्राथमिक उपचार अभी मैं आपको बताऊं क्या होता है, ठीक है, चलते रहो। अभी 5वें नंबर पे आता है आग बुझाने की रेत से भरी बाल्टी या आग बुझाने के यंत्र सही, है ना, स्थान पर रखें। आपने देखा होगा वर्कशॉप है, आपने देखा होगा बाल्टी से रखी रहती हैं ऊपर नीचे, है ना, रेड कलर की, है ना। और आपने एक फोम एक्सटिंग्विशर भी देखा होगा वहाँ पर, है ना, एक जैसे बहुत बड़ी बोतल टाइप का होता है लोहे का, एक्सटिंग्विशर जिसको बोल सकते हैं हम, तो वो रखा रहता है। वो किसके लिए होता है, आग बुझाने के लिए होता है। और रेत से भरी बाल्टी है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप पानी का छिड़काव करोगे, मान लीजिए किसी वर्कशॉप में आप कार्य कर रहे हैं, है ना, करंट से मान लीजिए आग लग चुकी है ना, कोई भी आग लग गई है मशीन में या फिर कहीं पर करंट, अगर आप पानी छिड़कोगे तो हो सकता है भाई पानी में तो करंट फ्लो करता है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। तो ऐसे स्थानों पर आपको वहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना, आपको रेत का उपयोग करना है ना, क्योंकि रेत से भी आग बुझाई जा सकती है। और जो वहाँ पर यंत्र होते हैं, है ना, जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं जिससे एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, उसका उपयोग वहाँ पर आप कीजिए ताकि वहाँ पर आग से बचा जा सके। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। देखो जो नोट करना चाहे वो नोट कर लो, है ना। मैं क्योंकि भैया ये जो चीज़ें हैं ये ऑल टाइम काम आने वाली हैं, ठीक है, जो नोट करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट आता है कि प्रत्येक छठा पॉइंट है मेरे पास, ध्यान रखना डियर, यहाँ पर ये कौन सा है, छठा पॉइंट, प्रत्येक कार्यशाला उद्योग घर में मेन स्विच ऐसे स्थान पर लगाए जहां पर इलेक्ट्रिशियन या अन्य व्यक्ति आसानी से पहुंच जाए, है ना।
देखो मेन स्विच से इनका मतलब होता है, मेन स्विच क्या होता है, देखो आपके घरों में एमसीबी भी रखी लगी होगी, है ना। अब अधिकतर क्या करते हैं, मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मान लीजिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर आ रहा हूँ, मुझे झटका लग गया बिजली का, है ना, मेरे आसपास कोई भी है, एक मान लो छोटा बच्चा है ना, मतलब इतना हो ज़्यादा छोटा भी नहीं, कहते एक साथ मान लो छोटा बच्चा इतना है, ठीक है, तो वो मान लीजिए मेरे साथ ही काम करता है ना, मेरी हाइट का इतना है ना, बच्चा इतना हाइट का है, मान लीजिए मेरे साथ ही काम करता है, मैं या फिर मैं इलेक्ट्रिशियन में काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस पर, ठीक है, तो मुझे करंट लग गया, है ना। अब मुझे अपना जो मेन स्विच है मुझे इस स्थान पर रखना चाहिए ताकि इस लड़के का भी यहाँ पर हाथ पहुँच जाए, ताकि मुझे ये सोचना चाहिए कि भैया कि हाँ भविष्य में अगर मुझे कुछ भी दिक्कत होती है, करंट लग जाए, तो कम से कम इसका हाथ तो पहुँच जाए। या फिर आपके घर के सदस्य किसी का भी, आप कहीं पर भी घर में हो या फिर किसी भी कार्यशाला में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि उसको आसमान में टपा दो कि फिर स्टूल लाने की जरूरत पड़ रही है ना, वो स्टूल ढूंढता रह जाए, उसका काम तमाम हो जाएगा, है ना। आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, आपके दोस्त को झटका लग गया, ठीक है, मेन स्विच लग रहा है वहां पर आसमान पर इतने दूर, ठीक है, और फिर क्या करोगे आप, स्टूल ढूंढते फिर कुर्सी कहाँ है जिस पर चढ़कर ऊपर मेन स्विच उठकर, भाई इस हिसाब से होना चाहिए जिससे आप यहाँ पर जैसे भी है ना, ये बोर्ड तक को दिख रहा है, ताकि मेरा हाथ जा रहा है यहाँ पर, ये तो इतनी ऊंचाई पर हो, ये टक देसी बंद किया था सबका, देखो यहाँ पर है ना, तो इतना ऊंचाई पर होना चाहिए, उचित स्थान पर। 7वां नंबर पॉइंट है, किसी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका आर्थिक जो है अर्थिंग दोष अवश्य चेक कर ले। देखो कोई भी मशीन है ना, या फिर आपके घरों में देखा होगा अपने, अर्थिंग का आप वायर लगाते हैं जो हरे रंग का होता है, अर्थिंग का तार, देखो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि अर्थिंग का तार कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। वो अर्थिंग आपको चेक करनी है, अर्थिंग दोष भी आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, अर्थिंग है या फिर नहीं, ठीक है। 8वां नंबर है, प्रत्येक औजार को टूल किट में ही रखें, है ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी जेब वेब में डाल दिया। टूल किट कैसे होती है, देखो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि टूल किट कैसी होती है। देखो यहाँ पर, कहाँ भाग गया भाई साहब, कहाँ चले गए, ये देखो एक तो इलेक्ट्रिशियन ये रहे बाबूजी यहाँ पर, ठीक है, एक तो ये रहे, इन्होंने यहाँ पर जैकेट वैकेट टूल किट यहाँ पर, हालांकि इन्होंने तो देखो यहाँ पर, ये देखो इसमें सारे के सारे इसके क्या है, टूल है ना, दिख रहे हैं ना आपको, इस प्रकार से बॉक्स रख के रखते हैं, है ना, इस प्रकार से वो बॉक्स रख के रखते हैं ताकि जिसमें जो भी उनका सामान है वो सारा का सारा ये क्या करते हैं, इसी में ही यहाँ पर ये रख कर रखते हैं, जितने भी यहाँ पर इनके प्लायर वगैरह स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो सब यहाँ पर इस पेटी में ही रख के रखते हैं, है ना, इसी में रख कर रखते हैं। कुछ जैसे जो मेन चीज़ें होती हैं, स्क्रू ड्राइवर हो गया, देखो स्क्रू ड्राइवर मेन चीज़ होती है, प्लायर भी मेन चीज़ होती है जिसका अधिकतर यूज़ करता है इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी रख सकता है जैसे इन्होंने रख रखा। अभी देखो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो पहले नंबर पे आता है मेरे पास, वो आता है मेरे पास शरीर की सुरक्षा। क्या आता है डियर, शरीर की सुरक्षा, ठीक है, शरीर की सुरक्षा, ठीक है। इसमें जो अगर मैं बात करूँ मेन पॉइंट की, है ना, सबसे पहले जो मेन पॉइंट आते हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। शरीर की सुरक्षा से मतलब है, अब मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, है ना, कोई भी मशीन चल रही है ना, मशीन चलते समय भाई उस पर जो भी है बेल्ट वेल्ट जो उसके पट्टा वगैरह होता है उस पर हाथ में आपको छूना नहीं चाहिए, है ना, चलती हुई मशीन को, है ना, चलती हुई मशीन को क्या माने, जो भी उसका बेल्ट वगैरह होती है ना, मशीन की बेल्ट, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि चलती हुई मशीन, है ना, चलती हुई मशीन की बेल्ट को नहीं छूना चाहिए, चलती हुई मशीन की बेल्ट को नहीं छूना चाहिए, ठीक है डियर, पहला पॉइंट, ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ भाई। चलती हुई मशीन है, उसकी जो बेल्ट है उसको हमें नहीं छूना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब दूसरा कार्य, आपकी शरीर की सुरक्षा कैसे हो सकती है ना, आप अगर किसी वर्कशॉप में जाएंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ढीले कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। जो भी ढीले ढाले कपड़े हैं भाई, कहीं पर फंस जाएं या फिर हाथ में कोई भी ऐसा वेशभूषा आपको नहीं बचाना, मतलब वेशभूषा का आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, वेशभूषा में खाली या फिर ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना, ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है।
अब देखो अगर मैं ऐसे लिखने लग गया तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं कम कराऊंगा बोल बोल के बता रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा आप भी समझ जाओगे। ठीक है, ऐसे में लिखने लग गए तो पॉइंट हो सकता है आप में से कोई लिख भी रहा होगा, नहीं लिख रहा होगा। ठीक है, मैं तो एक काम करता हूँ, हल्का हल्का थोड़ा सा मोटा मोटा बताता हूँ, है ना, शरीर की सुरक्षा के बारे में। ठीक है, ये तो होगी शरीर की सुरक्षा के बारे में बात। वो बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर मैं बात करूँ पॉइंट के बारे में यहाँ पर शरीर की सुरक्षा को लेकर मैं एक बार देख लेता हूँ इन्होंने भी और चीज़ें और क्या ऐड करी है ना। तो वही है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जितने भी यहाँ पर मशीन है ना, ढीले कपड़े नहीं पहनने से इन्होंने भी यही दे रखा है बुक वालों ने भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि यदि किसी भी मशीन में कोई भी मतलब या फिर इलेक्ट्रिशियन के कारण कोई भी आग लग जाती है ना, कहीं पर भी अगर आग लग जाए तो उस आग को भैया पानी से नहीं बुझाना चाहिए, आपको उस आग को भैया या तो रेत या फिर जो फॉर्म एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं उनसे बुझाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरे जो नंबर पे आता है हमारे पास, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मेरे पास यहाँ पर कार्य की सुरक्षा। ठीक है, किसकी सुरक्षा आता है डियर? कार्य की सुरक्षा, है ना। कार्य क्या हो गया तुझे, दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कार्य की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा। ठीक है भाई साहब, कार्य की सुरक्षा से मतलब ये है ना, कार्य से मतलब है भैया मेन पॉइंट यही है कि भैया मतलब काम में जो है आप एक किस्म से आपको पूरा प्रॉपर अच्छा कार्य करना है ना, एक किस्म से अच्छा कार्य करने के लिए, है ना भाई। देखो बहुत से ऐसा होता है, मान लीजिए मुझे कोई सीट है ना, कोई एक सीट है मुझे काटनी है ना, कोई भी एक लोहे की सीट ले लीजिए मुझे काटनी है। अब मैं से ऐसे बिना माप तोल के काट दूंगा, मुझे बताया गया जहाँ पर आप कार्य करते हैं बोला गया कि भैया इसको एकदम एक्यूरेसी में अच्छे तरीके से काट दो स्क्वायर फॉर्म में, है ना। जब आप उसको ऐसे काटोगे, हाथ से काटोगे बिना माप तोल के, तो वह आडी टाइडी कट सकती है इस प्रकार से, है ना, आडी टाइडी आप उसको काट सकते हो। तो ऐसे ना करके आपको जो है मशीनों का उपयोग करना चाहिए ताकि कार्य की भी सुरक्षा हो सके। ठीक है, कार्य को अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मेरे पास भाई साहब मशीन की सुरक्षा। क्या आता है? मशीन की सुरक्षा। ठीक है, मशीन की सुरक्षा। अब मशीन की सुरक्षा से क्या है, यानी कि अगर आप कहीं भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो भैया आपको मशीन की भी सुरक्षा करनी है। समझ रहे मेरी बात को? कहने का मेरा मतलब है कि यदि किसी भी आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो आपको मशीन की भी सुरक्षा करनी चाहिए। मशीन की सुरक्षा से मतलब ये है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन है, अब ये पैनल बोर्ड है मेरा, मान लीजिए सपोज करो मेरा ये पैनल बोर्ड है तो मशीन ही है ना, ये बिल्कुल अभी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है ना। अब मैं क्या, अगर मेरे दिमाग में आए कि यार इसमें यार थोड़ा सा और देखता हूँ, उसे खोल के क्या पता ये और बढ़िया चलने लग जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक बार करता हूँ, स्क्रू ड्राइवर लाता हूँ, पेंचकस वगैरह लाता हूँ, प्लास वगैरह प्लायर वगैरह सब खोल देता हूँ पूरा बोर्ड को, है कि नहीं। फिर देखता हूँ इसके अंदर क्या है, क्या आता है और अच्छा चलने लगा है, पता लग रहा है कि ये जैसा पहले चल रहा था ऐसा भी ना चले, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो मशीन खराब है या फिर आपको दिख रहा है कि भाई मशीन में ये गड़बड़ है ना, तो ही आप उसको सही करवाइए, नहीं तो भैया जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ऐसा देखिए। अब मान लीजिए आप बहुत से ऐसे होते हैं जो फोन है ना, मोबाइल फोन है, अगर मान लीजिए मेरा फोन बिल्कुल सही चल रहा है ना, फोन ही मान लो एग्जांपल, जिससे मैंने पैनल बोल बताया है ना, बैटरी वगैरह सब बढ़िया चल रहा है, नेट वेट सब बढ़िया चल रहा है, मैं सोचूं कि यार इसकी और स्पीड देखता हूँ बढ़वा करके, अब तक खोल करके और बढ़िया चलने लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चीज़ मरम्मत योग्य है उसी की मरम्मत आपको करानी चाहिए, नहीं तो भैया जैसा है वो ठीक है, वरना कभी पहले से भी इसको बिगाड़ दो। दूसरी जो चीज़ें आती है जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, अब मान लीजिए किसी भी आप मशीन पर कार्य कर रहे हैं, है ना, कोई भी आपकी मशीन है उस पर आप कार्य कर रहे हैं, तो मशीन के अगर आप मान लीजिए सप्लाई चली गई, है ना, सप्लाई जो है चली जाए, है ना, मान लीजिए सप्लाई जो है इसकी चली जाए, लाइट बंद हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो आपको इस मशीन का जो स्विच होता है ना, जो स्विच होता है ना, वो आपको यानी कि बंद कर देना चाहिए। किसका? मशीन का। मशीन का जो स्विच होता है वो क्या कहते हैं, बंद। अब मान लीजिए आपने मशीन लाइट भाग गई और आप भी चले गए कि भाई लाइट गई, चलो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ले लो, अगर मैं है तो ये मशीन मेरे पास, अगर मैं जैसे लाइट भाग जाए अभी, है ना, ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद कैसे होगा, ये प्रॉपर बंद तभी होगा जब मैं सब मेन स्विच से बंद कर दूंगा।
वरना थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, ये फिर यहाँ चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। पता लग रहा है रात को ज़्यादा तेज लाइट आ गई और पटके पड़ी है मशीनें। ठीक है, तो मशीनों की सुरक्षा आपको ऐसे भी करनी है। ठीक है, और मशीनों का एक किस्म से भाई साफ सफाई का भी एक किस्म से आपको देखना है, वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जो मशीन मरम्मत मांग रही है उसको मरम्मत करानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चला रखा है काम ऐसे ही। तो ये चीज़ें होती है मशीन की सुरक्षा। देखिए, इसमें मैंने आपको ज़रा किताबी भाषा में नहीं समझाया, मैंने जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको तीनों को जो सुरक्षा के प्रकार थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और आज की क्लास आपको पसंद भी आई होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आई होगा। देखो, मेरा जो तरीका है थोड़ा सा हटके है बताने का। मैं अपनी भाषा में मैं लिखवाता हूँ, मैं आपको ज़रा एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई ऐसे मैं चला दूंगा। अगर आपको पसंद है कि नहीं हमें तो पूरा लिखवा करके पढ़ाओ, तो भैया फिर मैं आपको लिखवा करके पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर आपको टाइम लगेगा हल्का हल्का। ठीक है, ये तो क्या है आप लोग, मैं अपनी भाषा में मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाता हूँ कि भैया ये कहानी है, चलते रहो बस, है ना। आगे मैं आपको ऐसे चलाता हूँ, मैं आपको एक किस्म से आपको कहानी के तौर पर सुनाता हूँ एग्जाम्पल को दे देकर, है ना, कि मुझे पता है तुम एग्जाम्पल से भाई सीखोगे, है ना। एग्जाम्पल देकर जितना मैं आपको बताऊंगा उतने आप लोगों के लिए बेनिफिट है, उतने आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बता देना मुझे कैसी लगी क्लास, इससे आपको कैसे आगे क्लास है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, हो सकता है अब आगे क्लास आपको 10 तारीख में या फिर 10 तारीख के 11 तारीख में मिले, हो सकता है मैं 10 तारीख में आपको क्लास दूँ या फिर 11 तारीख में, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ पर प्रोग्राम तो मैं थोड़ा सा बिजी रह सकता हूँ। ठीक है, 2-3 दिन, है ना भाई। देखो, शादी का सिस्टम में ज़रूरी है वो भी करना, मैं मान रहा हूँ एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा पर्सनल थोड़ा सा हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी क्लासेस में पूरी कोशिश करूँगा, फिटर की तो आपको मिलती रहेगी, बाकी जो भी अपडेट आती रहेंगी तो आपको देता ही रहूँगा। बाकी जो प्रॉपर क्लासेस है मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हैं डियर। तो फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।